ठीक है बेटा, अपन ने कल तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था अपना वो अपन ने हल कर लिया था और एग्जाम्पल्स भी जो थे 5.2 एक्सरसाइज के वो भी अपन ने हल कर लिए थे। अब बात करेंगे अपन 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि आपको दे रखा है, हल कीजिए। इसका पहला पॉइंट है समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन देखेंगे कि कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या को अपन किससे डिनोट करते हैं, पदों की संख्या को अपन किससे लिखते हैं, n से। किससे लिखते हैं, n से। और आपको ये n का मान ही निकालना है यहाँ से। तो देखो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे, सार्वंतर निकालेंगे और फिर nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो अपने को जो जो दे रखा है वो सबसे पहले यहाँ अपन उतार लेते हैं या लिख लेते हैं। देखो प्रथम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम पद जिसको अपन क्या कहते हैं, a कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है, a1 के बराबर होता है। इसका मान कितना दे रखा आपको, 21। ठीक है, फिर देखो यहाँ से सार्वअंतर को अपन लिखते हैं किससे, d से। और मैंने सार्वअंतर निकालने का आपको तरीका बता रखा है, इसको a1, इसको a2 और इसको a3 मानो। ठीक है, और सबसे पहले क्या करते हैं अपन, a2 में से a1 घटा के देख लेते हैं और दूसरी वैल्यू देख लेते हैं a3 माइनस a2 के हिसाब से। ठीक है, अब देखो यहाँ से a2 का मान जो है वो यहाँ पे पुटअप करते हैं और a1 का मान यहाँ पे पुटअप करते हैं और हल करके देखते हैं कितना मान आता है। a2 का मान आपके पास में 18 है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और a1 का मान जो है आपके पास में कितना है, 21 है। तो देखो 18 में से 21 घटाते हो तो 18 पॉजिटिव राशि है और 21 जो है वो नेगेटिव राशि है आपकी। देखो ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी है, और बट किसकी है, माइनस की है। तो मान किसका आएगा आपके पास में, -3। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अपन इस राशि को हल कर लेते हैं। a3 का मान दे रखा आपको 15 है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और a2 का मान दे रखा आपको कितना, 18। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, 15 में से 18 घटाएंगे माइनस का तो कितना बचेगा, -3। यहाँ से आपको प्रथम पद मिल गया, सार्वअंतर मिल गया, और an पद का मान दे रखा आपको -21। ठीक है, जहाँ an का मान कितना दे रखा है, -81। अब देखेंगे nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन वैल्यू पुटअप करते हैं। an का मान कितना आपके पास में, -81, बराबर का चिन्ह ऐसे कैसे, a का मान कितना दे रखा आपको, 21, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, n की जगह आपको मान निकालना है, ऐसे कैसे रख लो, और d का मान कितना है, -3। ठीक है, अब देखो यहाँ से -81 ऐसे कैसे, 21 ऐसे के ऐसे, प्लस का चिन्ह। अब देखो अपन क्या कर लेते हैं, -3 को इन राशियों से गुणा कर देते हैं, कोष्टक की राशियों से। ठीक है, n को -3 से गुणा करते हैं तो -3n। ठीक है, 3 को +1 से गुणा करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब देखो यहाँ से इस कोष्टक को भी ओपन कर देते हैं, 21 का 21 रह जाएगा, ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -3n और प्लस का 3, और इधर कितना है, -81 चल रहा है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, किसका मान निकालना, अपने को n का मान निकालना है। तो अपन अचर राशियों को एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो देखो यहाँ से इस 3n को इधर लेके आता हूँ तो प्लस का 3n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 21 बच रहा है, 3 बच रहा है प्लस का, और ये 81 इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे और हल कर लेते हैं अपन। 3n तो ऐसे कैसे रह गया आपका, और साथ ही में इनको जोड़ के देख लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, और
2 और 8 कितना हो गया 10, 105 जोड़ के देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं, तो n इक्वल्स टू 105 ऐसे कैसे बटा के अंदर, यहाँ पे देखो 3 है वो गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, n का n रहा। ठीक है, अब देखो 105 में अपन 3 का भाग देते हैं, तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया और यहाँ पे कितना है 5, 3 पंजे कितना होता है 15। अतः 35वां जो पद होगा वो कितना होगा, माइनस का 81 होगा। लिख सकते हैं आप लोग, अतः 35वां पद माइनस 81 होगा। ठीक है, उतार सकते हैं आप लोग सब लोग इसको। सेकंड का सेकंड पार्ट दे रखा आपको, समांतर श्रेणी 84, 80 और 76 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है सेम लगभग, सिर्फ वैल्यूज चेंज है आपकी। ठीक है, तो अपन इसको भी हल करके देख लेते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मान चेंज दे रखे हैं, तरीका वो का वो लगेगा, सेम पैटर्न है, कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखो इधर ये हल करने का तरीका है वही है डिफरेंट, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं इसको बता देता हूँ आपको। सबसे पहले प्रथम पद a बराबर क्या है, a1 बराबर में आपको वैल्यू रखनी है किसकी, a1 की। a1 का मान कितना दे रखा आपको 84, 84, तो 84 ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, फिर देखो सार्वअंतर के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, दो वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं आप लोग। तो देखो a2 का मान दे रखा आपको 80 और a1 का मान दे रखा आपको 84। तो देखो 80 में से माइनस का 84 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार a3 माइनस a2 निकालते हैं अपन, तो देखो a3 का मान जो दे रखा आपको वो कितना है 76। ठीक है, और माइनस का चिन्ह, फिर देखो a2 का मान कितना आपके पास में 80, 76 में से 80 घटाते हैं आप लोग तो कितना बचेगा आपके पास में, वही माइनस का 4। अब बात करते हैं, देखो इसमें आपको लिखा हुआ आ गया कि कौन सा पद शून्य है। इसमें आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में माइनस 81 दे रखा था, इसमें आपके पास में आ गया शून्य। तो देखो इसमें डरने वाली बात नहीं है, an पद कौन सा होगा, शून्यवां पद होगा। ठीक है, वहाँ पे माइनस का 81 था, यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, 0 मान के चलना है। an का पद क्या होगा 0, शून्य दे रखा तो शून्य मान के चलो, माइनस 81 था तो माइनस का 81 माना था अपन ने। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन, an की जगह कितना आएगा 0, a की जगह कितना आएगा 84, प्लस का चिन्ह, n की जगह n का मान है नहीं आपके पास में, n का मान निकालना है आपको, और -1 ऐसे कैसे, गुणा का चिन्ह, और d का मान कितना है माइनस का 4। अब देखो इसको हल करते हैं, 0 का 0 है, 84 का 84 है, प्लस का चिन्ह। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कोष्टक को हल करते हैं। तो देखो इस माइनस के 4 को n के साथ गुणा करते हैं तो माइनस का 4n। ठीक है, माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस कोष्टक को ओपन कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 84, ये प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, और 4n और साथ ही में प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस n का मान निकालना है अपने को, तो इस n को, इस 4n को मैं इधर लेके आता हूँ, तो देखो इधर माइनस का है, इधर आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 84 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 88। अब देखो यहाँ से फिर से अपने को मान निकालना है किसका, n का, तो 4n, चलो आगे वाले स्टेप लिख देते हैं। n को ऐसे कैसे रख लेता हूँ, ये 4 जो है वो किस में, गुणा में, तो नीचे जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो देखो n इक्वल्स टू 88/4 हो जाएगा, तो n का मान कितना मिल जाएगा आपको 22। देखो 4 का भाग देके देख लो, 88 में 4 दूआ 8 और 4 दूआ 8, कितना आ गया 22 आ गया। अतः 22वां पद क्या होगा, शून्य होगा, या ऐसे भी लिख सकते हो शून्य। अतः 22वां पद शून्य होगा। सेम मेथड वही है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपके आगे वाले क्वेश्चंस। एक बार पोज करो। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है, लगभग सारे जो पार्ट हैं वो सेम से ही हैं। मैं एक पार्ट और आपको बता देता हूँ।
जो इसका फोर्थ पार्ट है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कौन सा पद -150 है। तो सेम वही तरीका है, मैं ज़्यादा कुछ इसमें इरेज करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज हैं तो अपन सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को चेंज करेंगे और इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इतना ही इरेज किया था और अब वाले क्वेश्चन में मैं इतना ही इरेज कर रहा हूँ। देखो प्रथम पद a1 का मान कितना दे रखा है आपको, 11 दे रखा है। अब निकालेंगे अपन सार्वअंतर d a2 माइनस a1। तो देखो a2 का मान कितना आपके पास में 8, माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे। a1 का मान कितना दे रखा आपको, 11 दे रखा है। ठीक है, तो देखो 8 में से माइनस का 11 यदि आप लोग घटा रहे हो तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इसी प्रकार a3 माइनस a2 करते हैं तो देखो a3 का मान कितना है, इसमें 5 है, तो 5 माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे। a2 का मान कितना है 8, घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का 3। ठीक है, an का मान बताओ इसमें कितना आ रहा है। an का मान है इसमें, देखो कौन सा पद तो निकालना है आपको n का मान, और an का मान कितना दे रखा आपको 150, और वो भी किसका है, माइनस का है 150। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब देखेंगे यहाँ से an इक्वल्स टू माइनस 150। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन। an का मान कितना है, माइनस का 150, इक्वल्स टू का चिन्ह ऐसे कैसे। a की जगह a का मान कितना है यहाँ पे आपके पास में 11, प्लस का चिन्ह, n की जगह मान पता नहीं है, 1 की जगह 1, गुणा का चिन्ह, और d की जगह मान कितना आएगा, माइनस का 3। अब देखो इसको हल करते हैं अपन। माइनस का 150 इक्वल्स टू 11 प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे। इस -3 को n के साथ गुणा करते हैं तो माइनस का 3n, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब वही सिस्टम आगे करेंगे अपन। 150 का 150, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, इस कोष्टक को ओपन किया था, तो 11, देखो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस 3n, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे 3 हो गया। अब यहाँ से मान किसका निकालना है आपको, n का निकालना है, तो इस 3n को इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3n, किसका हो जाएगा, प्लस का 3n। ये 11 ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस का 3 ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये 150 अचर राशि है वो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, प्लस 150। अब यहाँ से अपन जोड़ लेते हैं। देखो 1 और 3 4, 4 और 0 4 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में 1 और 5 6 हो गया, और 1 जोड़ के देख लो। देखो ऐसे संख्याओं के नीचे संख्याएं लिख लो और जोड़ लो। 0 4 3 और 1 कितना हो गया, 4, 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 1 का 1, 164 हो गया। अब देखो आगे 164 ऐसे कैसे रहेगा आपका, और इधर क्या चल रहा है आपका, 3n चल रहा है। क्या चल रहा है, 3n चल रहा है। तो देखो n की वैल्यू निकालने के लिए मैं 164 में किसका भाग देता हूँ, 3 का भाग देता हूँ। तो देखो 3 पंजी कितना होता है, 15। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा,